हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, यार आबाद होंगे। मेरा नाम जहाद मेरा है। नदीम। यार भाई साहब, भारत की ऐसी खतरनाक सबमरीन जो 1500 सेकंड में उड़ा सकती है पूरी दुनिया। न कर यार, क्या भाई बोल रहे हो? साहब, स्टैट्स आते ही पूरी दुनिया में मचा हड़का। चलो वॉच करते हैं, ये क्या बोल रहे हो यार? भाई बजा ये तो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा, तो जल्दी से वॉच कर लेते, कोडन करते स्टार्ट। भारत का वो सबमरीन जो मात्र 1500 सेकंड में दुनिया तबाह कर दे। दोस्तों, हिंद महासागर के हजारों फीट गहराई में इस समय एक ऐसी खामोश ताकत मजबूत होती जा रही है जिसके बारे में जितनी कम बातें होती हैं उसका असर उतना ही ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। कहते हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट या जमीन पर दौड़ने वाले टैंकों से नहीं जीते जाते, बल्कि असली फैसला समुद्र की उन अंधेरी गहराइयों में होता है जहां दुश्मन को यह पता नहीं चलता कि मौत का फौलादी चक्रव्यूह आखिर तैर कहां रहा है। हमारा प्यारा भारत भी पिछले कुछ वर्षों से इसी संप्रभुता दिशा में बेहद तेजी से काम कर रहा है और अब लगातार ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो ये संकेत देती हैं कि भारतीय सेना का अंडर वाटर नेटवर्क पहले से कहीं ज़्यादा घातक और अजेय होने वाला है। अगर आपको भी भारत के वैज्ञानिक, नौसेना के जवानों और देश की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको भारत के कुछ ऐसे सबमरीन्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने पर हमला करने की, स्ट्राइक करने की ताकत रखती हैं, जिन्हें अजेय माना जाता है और कहा जाता है कि अगर ये एक बार हमला कर दें तो समझो टारगेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, किसी भी देश की नौसेना में सबमरीन सबसे घातक प्लेटफॉर्म इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी विनाशकारी मारक क्षमता नहीं बल्कि इसका पानी के नीचे पूरी तरह से अदृश्य बने रहना होता है। जहां एक विशाल युद्धपोत या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को सैटेलाइट्स, आधुनिक रडार और दुश्मन के टोही विमानों के जरिए आसमान से ट्रैक किया जा सकता है, वहीं एक आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन कहीं महीनों तक समंदर की अथाह गहराई में रहकर बिना किसी मौजूदगी का एक भी सिग्नल जाहिर किए सीक्रेट मिशन को पूरा कर सकती है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी सैन्य महाशक्तियों के बीच इस वक्त न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बेड़े को बढ़ाने की आक्रामक रेस चल रही है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। लेकिन साल 2026 के इस नए दौर में भारत भी इस दौड़ में अपनी स्वतंत्र तकनीक के दम पर बहुत आगे निकल चुका है। अगर बिल्कुल आसान और रणनीतिक भाषा में समझे तो सबमरीन मुख्य रूप से दो तरीके की होती हैं। पहली होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जो काफ़ी शांत और प्रभावी होती हैं, लेकिन उन्हें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंदर समंदर की सतह पर आना पड़ता है या फिर स्नॉर्किंग करनी पड़ती है, जिससे दुश्मन के काउंटर रडार्स की नज़रों से आने का खतरा 100% तक बढ़ जाता है। दूसरी तरफ होती है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN, जिनका स्वदेशी परमाणु रिएक्टर उन्हें असीमित ऊर्जा देता है, यानी उन्हें तब तक पानी से बाहर आने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं होती जब तक कि सैनिकों का राशन खत्म न हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी लंबी एंडोरेंस और सीक्रेट डिप्लॉयमेंट क्षमता दुश्मन के दिल में वो खौफ पैदा करती है जिसका कोई तोड़ फिलहाल किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, और यही इसकी खासियत दुनिया के हर देश को डरने पर मजबूर कर देती है। और भारत के पास पता है कितने SSBN सबमरीन मौजूद हैं? आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से हमारे भारत की वो महान कहानी शुरू होती है जिसने चीन और पाकिस्तान के जनरल्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल भारत ने वर्षों की कड़ी रिसर्च और DRDO के तकनीकी विकास के बाद अपनी परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां विकसित करने का सफर शुरू कर दिया है और उसके परिणाम पूरी दुनिया के सामने साफ दिखाई देने लगे हैं। देश के पास पहले ही स्वदेशी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां मौजूद हैं जिन्होंने भारत को समंदर से परमाणु प्रतिरोध क्षमता वाली यानी सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस से प्रदान करने और उनसे हमला करने, उनसे स्ट्राइक करने वाली न्यूक्लियर ट्राइड को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुश्मन ने कभी भारत के ज़मीनी मिसाइल साइलो या फिर वायुसेना के एयरबेसों को नष्ट भी कर दिया, तब भी समंदर की गहराई में छिपी हमारी यह सबमरीन महज 1500 सेकंड के भीतर जवाबी परमाणु हमला करके दुश्मन के पूरे एयरबेस को, पूरे दुश्मन के टुकड़ी को नक्शे से मिटाने का फौलादी मादा रखती है। इसके बाद भारत का अगला कड़ा कदम और भी ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है और भी ज़्यादा घातक माना जाता है। अरिहंत के बाद अब अरिधमन श्रेणी के पनडुब्बियों को पहले से कहीं ज़्यादा घातक, पहले से ज़्यादा कहीं मारक क्षमता वाला आधुनिक सुनार प्रणालियों और आधुनिक पेलोड के साथ स्वदेशी फैक्ट्रियों में विकसित किया जा चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि जैसे जैसे इन अंडर वाटर प्लेटफॉर्म का विस्तार हो रहा है,
भारतीय नौसेना के समुद्री मारक क्षमता इतनी अचूक हो चुकी है कि हिंद महासागर के भीतर चीन के जासूसी जहाज़ों और उनके न्यूक्लियर पनडुब्बियों का बच पाना, उनका निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है। भारत के इस चक्रव्यूह का उद्देश्य किसी निर्दोष देश पर पहले हमला करना कतई नहीं रहा है, बल्कि हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति के तहत यह सुनिश्चित करना है कि अगर किसी दुश्मन ने भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो उसे उसकी ऐसी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी कल्पना भी उनके रणनीतिकारों ने कभी की नहीं होगी। और यही वजह है कि आपने कई बार सुना होगा कि भारत ने INS वर्षा नाम का गुप्त एक ऐसा सीक्रेट बेस तैयार कर रहा है, एक ऐसा नेवल सीक्रेट बेस तैयार कर रहा है जो पानी की गहराई में है। अब सोचिए दोस्तों, एक तो ये गुप्त क्लास की सबमरीन है जो किसी को भी नहीं पता होती है कि इस वक्त ये सबमरीन कहाँ मौजूद है। अमेरिका में है, अमेरिका के तट के पास है, अफ्रीका के तट के पास है, रूस के साइबेरिया में है, बर्फीले समुद्री क्षेत्र में है, या फिर पाकिस्तान के बेस पर हैं, या फिर चीन के नेवल बेस के आसपास ये डेरा जमाए बैठी हैं। कभी भी इनके लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। सोचिए, ऊपर से इनके लिए एक गुप्त ठिकाना बनाया हुआ है भारत ने, ताकि सैटेलाइट से भी इनके आने जाने का रास्ता को पता नहीं किया जा सकता है। ये कब अपने बेस पर आ रही हैं, कब जा रही हैं, इनका किसी को भी नहीं पता होता है। और इसी वजह से इन शिकारियों को, इन सबमरीन को दुनिया का सबसे खतरनाक सबमरीन बना देता है, सबसे खतरनाक सबमरीन माना जाता है। लेकिन आपको बता दो कि भारतीय वैज्ञानिकों का विजन यहीं पर ख़त्म नहीं होता। भारत भविष्य के भीषण चुनौतियों को ध्यान में रखकर अब तक के अपने सबसे बड़े और सीक्रेट S5 श्रेणी की न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियों पर भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर चुका है। बड़ी पनडुब्बियों का मतलब केवल उसका आकार बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि उसके तहत पूरे 13,500 टन विस्थापन क्षमता वाली एक ऐसी महामशीन तैयार की जा रही है जो अपने भीतर K5 यानी अग्नि 5 और K6 यानी अग्नि 6 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में सक्षम होंगी। इसका सीधा रणनीतिक मतलब यह हुआ कि यह सबमरीन भारतीय समुद्री सीमा के भीतर सुरक्षित तैनात रहकर भी 6000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बड़े से बड़े शहर, उनके ठिकानों और उनके शहरों को पिन पॉइंट टारगेट करने की कुवत रखेगी, जिसे रोकने की तकनीक आज दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास मौजूद ही नहीं है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की आक्रामक रणनीति को धार देने के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वदेशी परियोजना पर काम चालू किया जा चुका है, जिसे न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी SSN कार्यक्रम कहा जाता है। इन हंटर किलर पनडुब्बियों का मुख्य उद्देश्य परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाना नहीं, बल्कि समंदर के भीतर अदृश्य रहकर दुश्मन के लड़ाकू युद्धपोतों, विमान वाहक पोतों और उनकी पनडुब्बियों की 24 घंटे पैनी निगरानी रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर पलक झपकते उन्हें समंदर की गहराइयों में दफन कर देना है। तो भाई जाहिर सी बात है, ये देखो ना किस तरह के भारत सबमरीने बना रहा है कि 1500 सेकंड के अंदर अगला देश का नामो निशान मिट जाएगा। देख लो भाई साहब, सारी न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बे सब 12 निकल गए, और हम पाकिस्तानी इस टाइम न्यूक्लियर का नाम भी हमें नहीं लेना आता कि भाई न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन होती क्या है। सो अभी तक हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक वाली चल रही हैं और भारत इस टाइम न्यूक्लियर पे शिफ्ट हो चुका है। अभी जो भारत की जितनी भी पाकिस्तानी और सबमरीन बन रही है वो न्यूक्लियर पे ही बन रही है, और कोई एक इलेक्ट्रिक डीजल नहीं होगी। बिल्कुल, और खुद बना रहा है, खुद मेड इन इंडिया है सारी। और मैं तो वो चीज देख के हिल गया हूँ कि पानी के अंदर वो बेस बना रहा है अपनी सबमरीनों के लिए। यार ये वो कैसे हो यार, मतलब किसी दुनिया को पता ही नहीं लगेगा भारत की सबमरीनें किधर स्टे कर रही है, कहाँ से निकल रही, कुछ आइडिया नहीं। पर ये कैसे बनाई समंदर की गहराइयों में कोई सोच ही नहीं सकता हो यार वजार। मैं तो सोचूं मैं पढ़ गया ये कैसा क्या काम कर रहा है। वही ना भाई साहब, इस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही है पाकिस्तानियों। ये मोदी जी का नया भारत है, ये मोदी जी का ताकतवर भारत है जो इस तरह का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। भैया पहले तो इंडिया किसी पे हमला नहीं करता, अगर कोई हमला करे तो फिर उसे मुंह तोड़ जवाब भी देता है। अगर इंडिया पे कोई हमला करता है, अगर सारे उसके एयरबेस सब कुछ तबाह भी हो जाता है, बड़े समुद्र में जो इसकी सबमरीन खड़ी है अंदर पानी के नीचे है, वो फायर करके सबको बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके उस मुल्क को सफाई हस्ती से मिटा देंगी। ये मेरी बात याद रखना। बिल्कुल, अगर इंडिया के जमीन पे कुछ नहीं रहता, बड़े समुद्र में उसकी सब कुछ है मौजूद। ये सब कुछ टक्कर देने के लिए चाइना को काफी है, और पाकिस्तान के तो नाम ही ना लो, इनके पास तो है कोई सिर्फ मुकाबला चाइना के साथ इंडिया का।
और अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ बस और कोई भी नहीं, ये दो पाकिस्तान तो दुश्मन। नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास तो डीजल वाली हैं कोई 8 9 10 हैं तकरीबन इतनी है। लेकिन भारत अभी जो बना रहा है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर तो भाई एक लेवल है ना भारत का। मेड इन इंडिया है ना यार, खुद काम कर रहे हैं ना। और भाई साहब डीआरडीओ साथ जुड़ा पाकिस्तानियों हुआ है। अगर भारत समुद्र के गहराई में न्यूक्लियर सबमरीन लेके जाते तो 3-4 महीने उसको जरूरत ही नहीं ऊपर आने और की। उनकी रेंज तो देख ले 6000 7000 किलोमीटर दूर वार और कर भाई सकती उसके मिसाइल ही लगे हुए थे। है। हाँ, और कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ भी नहीं सकता। ये है लेवल भारत का इस टाइम। तो भाई आपके क्या थॉट है, तुम कहते तो तो भाई